जब आप इतना एडवांस हो जाते हो तो एग्जामिनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके लिए पेपर थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का बनाया। हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इज इन तनिष्क क्रैश कोर्स। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होना है 12th क्लास के स्टूडेंट्स, कुछ स्टेट्स में बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और कुछ स्टेट्स में अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। सीबीएसई बोर्ड का भी अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो उनका भी स्टार्ट होना है स्टूडेंट्स। सो जिसका स्टार्ट हो चुका है उसको भी मेरी बेस्ट विशेस है, और जिसका स्टार्ट होना है उसको भी मेरी बेस्ट विशेस है, ऑल द बेस्ट है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 9th को आप लोग का बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मनोविज्ञान साइकोलॉजी का पेपर होना है। मतलब 9 फेब को मनोविज्ञान का साइकोलॉजी का आप लोग का एग्ज़ाम होना है। सो अब यहाँ पर बिकॉज स्टूडेंट्स में वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, उसका रीज़न है कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। उसके लिए तो जितना आपने पढ़ाई मुझसे मेरे थ्रू जो आपकी पढ़ाई हो चुकी है या हो सकी है मेरे थ्रू, मतलब इन द सेंस यूट्यूब के चैनल के थ्रू जो मेरा है, तो बस उतना ही करा पाया हूँ मैं। और जो नहीं हो पाई है स्टूडेंट्स उसके लिए सॉरी। सो आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन तो कर ही रखे होंगे, लेकिन फिर भी मेरा यही रहेगा कि जिस टॉपिक में अभी भी अगर आपके पास टाइम है, डाउट है, तो आप वीडियो के थ्रू रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आपको कंसेप्ट मिलेगा। अब रही बात मेरा आपसे क्या डिस्कशन करने का मेन पॉइंट क्या है, मेरा आप सबसे डिस्कशन करने का पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अभी भी आपके इतना आपके पास इतना टाइम है। अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज इन द सेंस मतलब आज है कौन सी डेट, आज जो आपकी डेट है आज है 6th ऑफ फेब, है ना। तो 2 दिन का ऑलमोस्ट आपके पास टाइम है, 9th को आपका एग्ज़ाम होना है। सो इन 2 दिनों में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं, पहले के टाइम होता था ना क्वेश्चन, मतलब बैक साइड से जो बुक के बैक साइड के क्वेश्चन होते थे वही क्वेश्चन उठ के आते थे। आज के टाइम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। आज के टाइम में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, पूरा तरीका है, बदल दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन 3 तरह से पूछे जाते हैं। पहला जो तरीका है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर के इनसाइड में एक एक इन्फॉर्मेशन आपने स्टडी कर रखी है। अब उस इन्फॉर्मेशन जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट से आपके क्वेश्चन बनने हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ बनेगा जो रीज़न बेस्ड होगा, मतलब क्वेश्चन जस्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जिसको रटा रटाया आपने लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता स्टूडेंट्स। पहले के टाइम ऐसा होता था, बिकॉज आज के टाइम में बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं, बच्चे साइंस एंड टेक के ग्रोथ होने की वजह से हर जगह क्लासेस का, मतलब जगह जगह क्लासेस बच्चों को मिल रही है, हर जगह मतलब फैसिलिटी। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जहाँ से वो फ्री में बहुत कुछ सीख सकता है। और कुछ स्टूडेंट्स पेड भी पढ़ते हैं, तो मतलब टीचरों की कमी नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इतना एडवांस हो जाते हो तो एग्जामिनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके लिए पेपर थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का बनाया जाए। सो जो पहला आपका एग्जाम, मतलब पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो कंसेप्ट बेस्ड बनेगा। तो आप लोग सिर्फ रटा रटाया या जस्ट क्वेश्चन आंसर ऐसे मत रटो। थोड़ा सा चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टॉपिक की इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। और मैंने जो साइकोलॉजी पढ़ाई है मैं इसी पर्पस से पढ़ाया हूँ, मैं कभी भी इस पर्पस से नहीं पढ़ाया हूँ कि आपको क्वेश्चन रटा दूँ, ऐसा पर्पस मेरा कभी नहीं रहा है, आपको समझाने का ही पर्पस रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा वो कंसेप्ट बेस्ड आएगा। दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स वो होता है केस स्टडी बेस। सो केस स्टडी बेस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए खासकर, और सभी बोर्ड्स के लिए मैं तो कहूँगा सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी के जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता कि केस स्टडी के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। सो जो भी केस स्टडी होती है ना स्टूडेंट, जिसमें आपसे कैसे पूछा जाता है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, राइट, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पे एक स्टोरी लाइन बनेगी, मतलब पूरे टॉपिक पे नहीं, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से एक स्टोरी लाइन बनाया जाएगा। आप मतलब एक स्टोरी क्रिएट की जाएगी, उसमें कुछ कैरेक्टर रखे जाएंगे, उसकी स्टोरी बनाई जाएगी, और उस स्टोरी के बेसिस पे आपसे 2, 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो जो स्टोरी पूरी बनाई जाएगी, अब वो स्टोरी आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहेगी, मतलब किसी सर्टेन टॉपिक से ही रहेगी आपके बुक से। और केस स्टडीज़ के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका मनोविज्ञान में पूछा जाएगा, केस स्टडीज़ के क्वेश्चन सभी सबने पूछे जाते हैं। अगर आप 12th क्लास में मतलब आपका बोर्ड एग्जाम होना है, या 10th क्लास के स्टूडेंट्स आपका बोर्ड एग्जाम होना है, तो केस स्टडी के क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है।
तो वहाँ के लिए जो केस स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब कुल मिला के अच्छे से पढ़ाई आपकी हुई होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उस स्टोरी को अच्छे से समझिए कि वो किससे रिलेट कर रहा है, किस टॉपिक से, आपके सब्जेक्ट के किस टॉपिक से, किस चैप्टर से रिलेट कर रहा है, वहाँ से वो क्वेश्चन किस बेस पे पूछा गया है, तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो पहला मैंने बताया कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा मैंने बताया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जो तीसरा होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली आज के दिनों में थोड़ा सा कम हो गया है। अभी मेरे ख्याल से सीबीएसई बोर्ड तो मेरे ख्याल से नहीं के बराबर पूछ रहे 12th ग्रेड में, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, मे भी पूछे, मुझे पक्का आइडिया, लेकिन हाँ वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैल्यू बेस्ड का जो क्वेश्चन होते हैं इसे आप कह सकते हैं ओपन माइंडेड क्वेश्चन आपके ये होते हैं। यहाँ पर इसे हिंदी में मूल्य परक क्वेश्चन कहते हैं ना। तो जो मूल्य परक या वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन बेसिकली होते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो पर्पस ये होता है कि आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका सोल्यूशन जो आप दे रहे हो उनसे आपको किन वैल्यूज के बारे में पता लगता है, या आपने किन वैल्यूज की लर्निंग उस क्वेश्चंस को सोल्यूशन उसका बनाने के बाद आपको मिली, या उस क्वेश्चन के अंदर किन वैल्यूज का आपको पता लगता है। तो मैंने जैसा कि कहा कि ओपन माइंडेड क्वेश्चन है। ओपन माइंडेड क्वेश्चन होने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो वैल्यू आपके लिए बनी है ठीक वही वैल्यू आपके फ्रेंड के लिए बनी है। मतलब जो आपको लगता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जिन वैल्यूज के बारे में आपको लगता है कि ये ठीक है, हो सकता है आपके फ्रेंड के लिए ठीक ना हो। तो वैल्यू बेस्ड में यही होता है स्टूडेंट्स कि वहाँ पर आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर श्योरिटी नहीं होती कि आपने जो वैल्यूज़ बताई हैं वो वैल्यूज़ ठीक है या नहीं ठीक है। बेसिकली वो टोटल आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपको एसेस करने के लिए एक क्वेश्चन होता है, वो जहाँ से हम आपको एसेस कर सकते हैं। मतलब जो एग्जामिनर होता है स्टूडेंट्स को एसेस कर पाता है, विद्यार्थियों को एसेस कर पाता है, समझ पाता है कि वो किन वैल्यूज़ पे उसका बेसिकली पॉइंट है, या उसके लाइफ में या उसके जीवन में किस तरह की वैल्यूज़ हैं उसका उसको पता लग सकता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल एक दे दूं कि मैं अगर पूछूं कि आप नॉन वेजिटेरियन हो या आप वेज पसंद करते हो कि नॉन वेज पसंद करते हो, तो उसके लिए अब अगर जितने भी स्टूडेंट से पूछूंगा आप सभी का आंसर अलग अलग हो सकता है, राइट। तो कोई अगर जो वेजिटेरियन होगा अपने वेज के पक्ष में उसके एस्पेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूज़ को बताएगा, राइट, और जो नॉन वेजिटेरियन होगा उसके पक्ष में कुछ वैल्यूज़ को बताएगा। तो ऐसा मेरा नहीं है कि नहीं जो वेजिटेरियन है उसी की ही बात सही है या जो नॉन वेजिटेरियन है उसकी ही बात सारी गलत है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोनों का अपना अपना कुछ वैल्यूज होगा, कुछ रीजन होंगे जिसके बेसिस पे उसने सर्टेन वैल्यू सेट कर रखी है। तो ये आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो कंसेप्ट और केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं भी आपके साइकोलॉजी में बेसिकली आज की क्लास में मैं आप सबके साथ जो साइकोलॉजी में आपके साथ जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ उसके अंदर बेसिकली मैं आप सबके साथ डिस्कशन करूँगा स्टूडेंट्स केस स्टडी बेस। मैंने जो MCQs क्वेश्चन बनाए हैं सारे केस स्टडी बेस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और मैं कंप्लीट जो है केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां पर मैंने कुछ केसेस क्रिएट करी है, मतलब कुछ स्टोरी लाइन बना करके आपके NCERT बुक से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो आने जो आगे मिलेगी पसंद आएगी, जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। और आप सब अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। अगर कोई सजेशन मेरे लिए हो, कोई सुझाव हो तो उसको भी आप बेझिझक लिखिएगा। टिल द टाइम स्टूडेंट्स हम चलते हैं आगे की वीडियो देखते हैं। सो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपके क्लास 12 के साइकोलॉजी की बुक से ही लिए गए हैं। सभी जो मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स से अगर NCERT आप फॉलो करते हैं तो आपको कुछ न कुछ आइडिया जरूर मिल जाएगा जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे। बस इसमें क्वेश्चन बनाने में मेरा पूरा मतलब माइंड लगा हुआ है, बाकी क्वेश्चन का जो मेन जो कंटेंट अगर आप देखेंगे तो वो साइकोलॉजी बुक से है आपके NCERT क्लास 12 से, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स वैल्यू बेस्ड भी आप इसे कह सकते हैं। बेसिकली मैंने कोई वैल्यूज यहाँ पर नहीं पूछी है, तो ये बात आप ध्यान रखना, किसी वैल्यूज का यहाँ पर डिस्कशन नहीं मैंने किया है। ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड भी हो सकता है अगर मैं किसी वैल्यू का डिस्कशन करता, जिसे हम मूल्य परक हिंदी में कहते हैं। मूल्य परक प्रश्न ये बेसिकली नहीं है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके कंसेप्ट बेस्ड हैं। जो इनसाइड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं टिपिकल क्वेश्चन, अगर आप मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ते हैं, साइकोलॉजी जब अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो उस तरह के क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाएंगे।
और बाकी जो और भी तरह के क्वेश्चंस होंगे, इनसाइड जो क्वेश्चन होंगे क्लास 12 के साइकोलॉजी से, उसे भी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में। हिंदी मीडियम में रीड करके आपको समझाऊंगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आप सबको अपने आप रीड करना है और इसका ऑप्शन करेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों को रीड करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सो अच्छा, एक बात आपसे और ये कहनी थी स्टूडेंट्स कि मैंने इंग्लिश को बेसिकली जो इंग्लिश यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश वर्जन इसका, मैंने इसको गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू मैंने ट्रांसलेट किया है, तो हो सकता है इसमें कहीं हल्की फुल्की सी ग्रामेटिकल एरर अगर दिखे, बिकॉज जब ट्रांसलेटर यूज करते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर कई बार आ जाती है हिंदी से जब ट्रांसलेट किया जाता है तब, ठीक है। सो उस चीज को आप मतलब नजरअंदाज या उस पर आप ध्यान न देना प्लीज। और मैंने इसकी प्रूफ रीडिंग तो करी है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कहीं भी एरर मिले तो उस पर आप फोकस मत करना, क्वेश्चन के मीनिंग पे आप ज्यादा फोकस करना, ओके। इतनी भी ज्यादा ग्रामेटिकल एरर आपको नहीं मिलने वाली है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आक्रामक स्वभाव के थाना अधिकारी जब अपने से वरिष्ठ अधिकारी के सामने होते हैं तो उनका स्वभाव सौम्य, देखो यहाँ पर सौम्य लिखा, बेसिकली ये सौम्य है, सौम्य हो जाता है। मनोविज्ञान में इसका कारण क्या बताया गया है? तो यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शन है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपके ऑप्शन है स्थितिवाद, व्यक्तित्व परिवर्तन, स्थिर परक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर देता हूं इंग्लिश मीडियम का भी, नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट स्लाइड से मैं रीड नहीं करूंगा। सो यहां पर पूछा गया स्टूडेंट्स, व्हेन पुलिस ऑफिसर ऑफ एग्रेसिव नेचर आर इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर्स सुपीरियर्स टू देम देन देयर नेचर बिकम्स जेंटल और काम कह सकते हैं इसे आप। व्हाट इज द रीजन इन गिवन इन साइकोलॉजी फॉर दिस, मतलब रीजन क्या है साइकोलॉजी में, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस यहां पर हैं। सो आप सभी को करेक्ट ऑप्शन बताना है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को करेक्ट ऑप्शन मिल गया होगा अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर, ओके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दो स्टूडेंट्स, अब तक आप सबको आंसर मिल जाना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, इसे भी आप रीड करेंगे और इसका भी आंसर आप अपने अकॉर्डिंग फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट इसका होगा। यहाँ क्वेश्चन है, मोहन अपनी परीक्षा नजदीक देखकर परीक्षा से जुड़े सभी विषय सामग्री को इकट्ठा करता है। आप भी ऐसा करते होंगे जब आपका साइकोलॉजी का पेपर या आपका बोर्ड का एग्जाम जब नजदीक आ रहा है तो आप भी स्टडी मटेरियल्स एंड बाकी सारी चीजें इकट्ठा करते हैं और स्टडी में बैठ जाते हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, और दोस्तों में खेलना बंद कर देता है, ठीक है। मोहन के इस बदलाव को मनोविज्ञान में किस गुण से जाना जाता है, राइट। सो यहाँ पूछा गया स्टूडेंट्स, मोहन सीइंग हिज एग्जामिनेशन नियरर collects all the subject material related to the examination and stops playing with the friends. By what quality is this change of Mohan known in psychology? Right? So ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। So I hope इसका आंसर आप सबको मिल जाना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं, हिंदी मीडियम देखेंगे यहाँ पर बुद्धि है, अभिक्षमता है, व्यक्तित्व है, अभिरुचि है। अब यहाँ पर बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि, इन सब के मीनिंग को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअली बुद्धि का क्या मतलब होता है मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में बुद्धि तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव बहुत डिटेल में स्टडी मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए बुद्धि हम किसे कहते हैं, अभिक्षमता किसे कहते हैं। अभिक्षमता को इंग्लिश में हम लोग एप्टीट्यूड कहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो सभी टर्म्स के जो टर्म्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग मनोविज्ञान में, जितने भी टर्म्स यूज होते हैं आपके पर्टिकुलर चैप्टर में, सो उन सब के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। सो अगर आपको पता है तो इसका राइट ऑप्शन आई होप आपको मिल गया होगा। तो क्या होगा आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, कुछ आंसर अगर आप लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सेकंड का बुद्धि होगा, अभिक्षमता होगा, व्यक्तित्व होगा या अभिरुचि होगी। अभिरुचि का मतलब इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर आप उसका ट्रांसलेट मतलब देख ही सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बुद्धि होगा। क्यों बुद्धि क्यों होगा? इंटेलिजेंस इसलिए होगा स्टूडेंट्स बिकॉज जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो वहां पर अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे और उसके बेसिस पे आप अपने अंदर वो सारा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे जिससे आप अपने आने वाले जो भी सर्कमस्टांसेस है उसको सुधार सके या उसको ठीक कर सके। एज पर द डेफिनेशन, जो परिभाषा है बुद्धि की बताती है, इससे इंटेलिजेंस इंग्लिश में कहेंगे, उसका मतलब यही है कि आपके पर्यावरण में जो भी चीजें हैं उसको समझना, सविवेक चिंतन करना, किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध जो भी संसाधन है उसका यूज करके आपको उस चुनौती से आगे बढ़ना, यही बुद्धि होती है।
तो अगर आपके सामने एग्जाम एक चुनौती है, एक चैलेंज अगर आता है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे? बुद्धि तो यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पर आप अपना अभिरुचि या पर्सनालिटी, इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड ये सब यूज करने वाले हैं। सो करेक्ट आंसर आपका सेकंड है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर। सो यहां आपसे पूछा गया है, राहुल का मनोविज्ञान विषय के प्रति रुझान देख करके उसके शिक्षक कहते हैं कि राहुल आगे जाकर मनोविज्ञान विषय में शोध करेगा। शोध का मतलब होता है रिसर्च इंग्लिश में, यहां पर आप देखेंगे इसका ट्रांसलेशन। शोध करेगा। राहुल के इस गुण को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं रीड कर रहा हूं इसका इंग्लिश मीडियम भी, इंग्लिश वर्जन भी। सो सीइंग्स राहुल इंक्लिनेशन, इंग्लिश में मतलब झुकाव होता है, आई होप आप सब जानते ही होंगे, टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस साइकोलॉजी, हिज टीचर से दैट राहुल विल गो अहेड एंड डू रिसर्च इन द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। व्हाट इज दिस क्वालिटी ऑफ राहुल कॉल्ड इन साइकोलॉजी? ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगर आप कोशिश करें तो इसका आंसर अपने आप बनाने की कोशिश करें। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। सो आई होप कि आपने प्रयास खूब कर लिया। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे कहेंगे अभिक्षमता, एप्टीट्यूड कहेंगे, राइट? अभिक्षमता इसे बोलेंगे। अब देखो अभिक्षमता मैंने बोला, एप्टीट्यूड बोला, तो एप्टीट्यूड या अभिक्षमता का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और जब मैं साइकोलॉजी पढ़ाया, मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने हर एक टॉपिक पे, हर एक मतलब टर्म्स पे, हर एक शब्द पे मैंने डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अभिक्षमता का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है किसी व्यक्ति की कौशल के अर्जन के लिए अंतर्निहित जो एक क्वालिटी होती है ना, संभाव्यता जो होती है, उसे हम एप्टीट्यूड कहेंगे। अलग अलग पर्सन का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। किसी स्टूडेंट्स को मैथ्स बहुत अच्छी लग सकती है, उसका एप्टीट्यूड मैथ्स की तरफ है, किसी को साइंस लग सकती है, किसी को साइकोलॉजी, किसी को आर्ट्स, है ना, किसी का अलग अलग सबका एप्टीट्यूड होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर राहुल का जो एप्टीट्यूड है वो साइकोलॉजी को लेकर के है, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन यहाँ पर राहुल के सर ने दी। ओके, सो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनोविज्ञान अपने सभी विषयों में, मनोविज्ञान कह रहा हूं, मोहन अपने सभी विषयों में गणित विषय के प्रश्नों को हल करना अत्यधिक पसंद करता है। ओके, मनोविज्ञान में मोहन के इस गुण को क्या कहते हैं? अब ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा, इसका आंसर आप सबको पता ही हो जाना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे? मोहन लाइक्स टू सॉल्व मैथ्स सब्जेक्ट और मैथ्स क्वेश्चन, यू कैन से वेरी मच is in all his subjects. What is this quality of मोहन called in psychology? Okay students, so आपको बताना है कि साइकोलॉजी में मोहन की यह क्वालिटी क्या कही जाएगी। आप मुझे बता दीजिए क्या कही जाएगी। क्या बुद्धि कही जाएगी, या मोहन की अभिक्षमता है, या मोहन का व्यक्तित्व है, या अभिरुचि है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अगर आप आंसर क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मोहन का यहाँ पर दिखा जा रहा है मैथ्स को लेकर के, वो इंटरेस्ट है, राइट? तो वो होगी उसकी अभिरुचि, मतलब इंटरेस्ट। ओके, आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, रवि अपने परिवार में बाकी सदस्यों की तुलना में अत्यधिक विनम्र व्यवहार प्रदर्शित करता है। रवि का यह विनम्र व्यवहार मनोविज्ञान में रवि के किस गुण को दर्शाता है? राइट, सो रवि एग्जिबिट्स वेरी पोलाइट बिहेवियर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। रवि's polite behavior reflects which quality of रवि in psychology? ओके, सो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है अभिक्षमता, बुद्धि, अभिरुचि और व्यक्तित्व। सेम ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सो क्या आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए? तो आई होप इसका आंसर आप सभी ने निकाल लिया होगा स्टूडेंट। सो इसका आंसर जो करेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड व्यक्तित्व, मतलब पर्सनालिटी। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपने क्वेश्चन देखा और इसे पढ़ा। उसको पढ़ने, देखने, समझने के बाद यही आपको लगा होगा कि जो क्वेश्चन है बहुत ही कैसे क्वेश्चन है, ये बेसिकली वो क्वेश्चन है, आप इसका आंसर तभी बना सकते हैं, तभी आप कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लास 12 की साइकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर में अच्छी हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड टाइप जो क्वेश्चन निकलते हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन निकलते हैं। और वैल्यू बेस्ड में भी वैसे भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, वैसे भी क्वेश्चन कराऊंगा। ये है कंसेप्ट बेस्ड, मतलब जहां से बेसिकली आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो आपके कंसेप्ट का पता लगता है। सो नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में मैंने 5 वीडियोज लाया, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह की वीडियोज में लाने की कोशिश करूंगा।
सो आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं। अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप लग करके बहुत मेहनत करके अपनी आप पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट्स। सो टिल द टाइम टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।